गोवत्स द्वादशी। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली इस उत्सव को वत्स द्वादशी या बच्छ बारस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है और न कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हों और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसे ही गौ माता की रक्षा करना और उनका पूजन करना हर भारतवंशी का धर्म है। शास्त्रों में कहा है, सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा है कि वह गौ माता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौ माता की रोम रोम में देवी देवता एवं समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं, समस्त देवी देवताओं और पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादि नदियाँ, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसलिए बच्छ बारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुर अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बच्छ बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जय श्री कृष्ण।